हालेलुया। एक बार प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, इस दूसरे सेशन में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में आप प्रकट कीजिए जिन बातों को हम नहीं जानते। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु, आपके जीवित वचन के द्वारा, आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु आज हमारा जीवन आशीषित होने पाए प्रभु, आत्मिक जीवन में हमारी बढ़ोतरी होने पाए। इसलिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। इसलिए प्रभु मुझ में रह के आप बात कीजिए, मैं घटूं और आप बढ़े, आपकी ही महिमा हो, क्योंकि उस योग आप ही है। प्रभु जी, आपकी इच्छा और आपकी योजना हमारे जीवन में आज पूरी होने पाए। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार इस समय के लिए। आज आपको तो अभी मिल रहा है वचन, हम तो सुबह सुबह भी नाश्ता करके आए हैं। आज 5 बजे मीटिंग थी करण जी में। मैंने पहली बार इतनी जल्दी मीटिंग की कहा पर प्रभु की स्तुति कि एक अनुभव परमेश्वर ने आज अच्छा दिया। हम नहा धो के वहां पर 5 बजे 5:15 बजे पहुंच गए थे करण जी में सुबह। हाँ, शाम को नहीं, सुबह 5 बजे वहां पर थे और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहां पर एक मीटिंग हुई, वचन वगैरह प्रचार हुआ। 7 बजे तो मीटिंग खत्म भी हो गई और उसके बाद हम यहाँ पर आए। नाश्ता वही हो गया था और यहाँ पर खाना हो रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है जो परमेश्वर इन दिनों में उसके बच्चों को बहुत अच्छी रीति से सब कुछ दे रहा है। आमीन। तो उसी विश्वास के साथ फिर एक बार वचन की ओर हम जाएंगे और फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ लेंगे। पहली कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। परमेश्वर का वचन फिर एक बार हमसे एक बात करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको पता है मंदिर और घर में क्या फर्क होता है? कौन बोलेगा? मंदिर और घर अगर देखा जाए तो क्या आप देखने से पहचान सकते हो कौन सा मंदिर है और कौन सा घर है? पहचाना जाता है या नहीं? हाँ, जाता है, बराबर है ना। अगर आपको पता है, जैसे हम रवि ब्रदर के घर में रह रहे हैं, उनका जो घर है और समझो ये चर्च है, तो चर्च और घर दोनों में फर्क होता है कि नहीं? तो जब आप देखते हो तो आप पहचान जाते हो कि ये घर है या मंदिर है। आमीन। तो आपको पता है जब परमेश्वर की देह, जब आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर हो जाता है ना, तो लोग जो है वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये घर नहीं, ये क्या है? मंदिर है। आमीन। तो हर एक व्यक्ति ने आज ये सोचना है कि मेरी पहचान क्या है। हालेलुया। देखो समझो, शरीर जो है ना उसकी एक खुद की पहचान होती है। आमीन। शरीर जो है वो तुम्हारी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? देह जो है वो आपकी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। आमीन। शिंदे सर करके बोला तो एक टीचर है, एक शिक्षक है, कहीं पढ़ाता है मांजरी वगैरह में, हाई स्कूल में, बराबर है। ये मेरी देह की पहचान है। पर आपको पता है शिंदे सर एक परमेश्वर के दास है, ये उस मंदिर की पहचान है, परमेश्वर की। आमीन। तो मंदिर जो है ना उसकी खुद की पहचान नहीं है, मंदिर परमेश्वर की वजह से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति ने आज ये बात सोचनी चाहिए, क्या लोग मुझे खुद के नजरिए से पहचानते हैं या परमेश्वर की ओर से पहचानते हैं? हालेलुया। हमारी जो पहचान है इस जगत में वो हमारी खुद की नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की वजह से लोगों ने हमें पहचानना जरूरी है। आमीन। कि जब लोग हमें देखे तो लोगों ने कहना चाहिए विश्वासी व्यक्ति है। हालेलुया। एक ख्रिस्ती व्यक्ति है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति है। आपको पता है जब लोग आपके भीतर परमेश्वर को देखने लग जाए, समझ लेना कि आप मंदिर हो चुके हो। आमीन। पर अगर लोग आपको एक शिक्षक करके पहचानते हैं, एक डॉक्टर करके पहचानते हैं, एक पुलिस करके पहचानते हैं, आपको पता है अभी तक मंदिर होना बाकी है। हालेलुया। पर जब एक पुलिस में परमेश्वर का एक आराधक देखा जाए तो समझ लेना मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। आमीन। जब एक पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति में अगर एक पास्टर को देखा जाए तो समझ लेना मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। जब एक शिक्षक में एक परमेश्वर का सेवक देखा जाए तो समझ लेना कि व्यक्ति नहीं, अभी उसमें मंदिर दिखना शुरू हो चुका है। आमीन। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताना, देखो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह
जो है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। अभी मुझे एक बात बताना, समझो किसी ने अगर इंजीनियर की डिग्री ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इंजीनियर का शिक्षण उसने पूरा किया, या फिर डॉक्टर एमबीबीएस उसने किया, अगर डॉक्टर बन गया, तो जो डिग्री आपने ली है क्या आप उसे छुपा के रखते हैं या लोगों को दिखाते हैं? आपको क्या अच्छा लगेगा, छुपाना या दिखाना? बोलिए बोलिए। हाँ, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो छुपाना अच्छा लगेगा? नहीं, तो क्या अच्छा लगेगा? दिखाना। क्योंकि मैंने प्रयास किया, श्रम किए, परिश्रम किए, 4 साल 5 साल मैंने इतना परिश्रम करके मैंने डॉक्टर की जो डिग्री है ना वो हासिल की, तो मुझे छिपाना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या अच्छा लगेगा? दिखाना। आमीन आमीन। और वो छुप भी नहीं सकता। हालेलुया। वो बात छुप नहीं सकती। अगर आप एक बार डॉक्टर की डिग्री ले लेते हो तो आपको पता है आपकी जरूरत है वहां पर। आमीन। आपका उपयोग होने वाला है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान आ गया है कि आप दूसरों को चंगा कर सकते हो। आमीन। तो आप घर में नहीं बैठोगे तो आपका उपयोग होने लग जाएगा। हालेलुया। आज तक गली में से कोई हमें नहीं पूछता था, पर अगर कोई बीमार पड़ गया तो मैं डॉक्टर बन गया तो लोग आने लग जाएंगे, कौन सी दवाई लूं, कुछ लिख के देना। बराबर है कि नहीं? आज तक किसी ने पूछा नहीं? पूछा, पर डॉक्टर बन गया तो पूछने लग गए। हालेलुया। सच है ना? अगर मैं डॉक्टर बन गया तो लोग पूछने लग जाते हैं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी दवाई मैंने लेनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है, इसे अब पता चल गया है, ये सीख चुका है, इसने डिग्री प्राप्त कर ली है। आमीन। लोग हर एक व्यक्ति से नहीं पूछते कौन सी दवाई लेना है, वो किससे पूछेंगे? जो कौन है? डॉक्टर है, क्योंकि उसके पास शिक्षा है। हालेलुया। आपको पता है जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा ना, वो दिखने लग जाएगा। आमीन। जो जरूरतमंद लोग हैं ना वो आपके पास आने लग जाएंगे। जिनको जरूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ की, जिनको जरूरत है परमेश्वर के छूने की, जिनको जरूरत है चंगाई की, जिनको जरूरत है शांति की, आपको पता है वो हर एक व्यक्ति आपके पास आने लग जाएगा, क्योंकि आपके भीतर उसको पवित्र आत्मा दिखने लग जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आपको पता है फिर आपकी खुद की पहचान नहीं रहेगी, आपके भीतर कौन दिखेगा? बोलो, कौन दिखेगा? परमेश्वर। आमीन। तो देखना कि देह जो है वो तुम्हारी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। आमीन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बन जाता है तो उसकी पहचान नहीं रहती, परमेश्वर की ओर से उसे पहचाना जाता है। हालेलुया। सब लोग जो है वो उसमें परमेश्वर को देखने लग जाते हैं। हालेलुया। आपको पता है पौलुस जो था ना, एक पारसी था, एक फारसी व्यक्ति था। जैसे शास्त्री थे और याजक थे और वैसे फारसी थे, जो सब ज्ञान में बड़े हुए लोग थे। आपको पता है पौलुस जो था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से पहले वो फारसी था, उसको वचन सब पता था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, आपको पता है क्या हो गया? पौलुस भूल गया कि मैं फारसी हूं। आमीन। पौलुस इस ज्ञान को भूल गया कि मैंने क्या प्राप्त किया है, और वो उस ज्ञान को मांगने लगा, प्रभु जो मुझे नहीं पता। हालेलुया। अब तब से पौलुस जो है वो फारसी करके नहीं पहचाना जाता था, प्रभु यीशु मसीह का दास करके पहचाना जाता था। हालेलुया। डिग्रियां छोड़ दी, ज्ञान छोड़ दिया, पद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आमीन। हालेलुया। तो मुझे कौन सी पहचान चाहिए? जो मैंने प्राप्त की वो, या जो परमेश्वर ने दी वो? हालेलुया। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूं, भले जगत में मुझे कोई न पहचाने, पर स्वर्ग ने मुझे पहचानना चाहिए। आमीन। मैं कलेक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं मंत्री बन गया, मैं पंत प्रधान बन गया, पर अगर मुझे स्वर्ग नहीं पहचानता, कुछ काम का नहीं। हालेलुया। मैं जगत में कुछ नहीं बन सका, पर मुझे स्वर्ग पहचानता है, बस ये धन्यता है। आमीन। भले लोग मुझे ना पहचाने, किसने पहचानना चाहिए? किसने पहचानना चाहिए? बोलो, स्वर्ग ने। बोलो, किसने? स्वर्ग ने। स्वर्ग को पहचानता है, आपको पता है जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ करोगे तो स्वर्ग पहचानेगा। अगर उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो स्वर्ग पहचानेगा? बिल्कुल नहीं पहचानेगा। हालेलुया। तो आपकी पहचान जो है ना वो परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। आमीन। मंदिर देखते ही समय पहचाना जाता है। मंदिर में कौन सी विशेषताएं होती है आपको पता है? एक घर और मंदिर में क्या अंतर है? अगर घर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, बराबर है ना? एक बेडरूम होगा, किचन होगा,
उसके बाद एक हॉल होगा, बराबर है ना। ये 3 चीजें तो कॉमनली रहती है सब घरों में, बराबर है ना। अगर चर्च को देखा जाए, मंदिर को देखा जाए, तो क्या उसमें बेडरूम रहता है, उसमें किचन रहता है, उसमें हॉल रहता है? नहीं, सिर्फ एक ही बड़ा कमरा होता है। आमेन। क्योंकि आपको पता है घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके हिसाब से वहां पर रूम्स बनाए जाते हैं। आमेन। और मंदिर में सिर्फ एक ही रहता है, उसकी वजह से वहां कोई रूम नहीं होता। हालेलुया। उसमें अलग अलग रूम्स नहीं होते। आमेन। आपको पता है बेडरूम में जब हम जाते हैं तो हम वहां सोते हैं, जब हम हॉल में आते हैं तो हम टीवी देखते हैं, जब हम किचन में जाते हैं तो खाना बनाते हैं। हर रूम में अलग अलग बातें की जाती है। हालेलुया। चर्च में एक ही हॉल होता है जहां सिर्फ आराधना की जाती है, जहां सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है, जहां सिर्फ दुआएं की जाती है, जहां सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में उस नाम को ऊंचा उठाया जाता है। बस एक ही काम मंदिर में होता है। आमेन। उसमें खाना नहीं पकाया जाता। हालेलुया। उसमें सोया नहीं जाता। मंदिर सोने की जगह। बहुत सारे लोग कहाँ सोते हैं? उनके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है ना सोने की, कौन सी है? चर्च। बोलो कौन सी? चर्च। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम लिया और उसे आशीषित किया। तो लोगों को लगता है 7वां दिन जो होता है ना, रविवार, वो विश्राम करने का दिन है। सारे लोग थक कर आते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने कामों में लगे रहते हैं, और 7वें दिन आकर चर्च में क्या पाते हैं? विश्राम। हालेलुया। विश्राम पाते हैं। बहुत अच्छी नींद लगती है। कहां पर? हाँ, उनको लगता है वचन में लिखा है ना, विश्राम का समय है। रविवार का दिन कौन सा दिन है? बोलो विश्राम का दिन ना। हाँ, खर्राटे लेते हैं कुछ लोग, तो बाजू वाला कहता है अरे सोना है तो सो, मुझे भी सोने दे, खर्राटे क्यों मारता है? मैं भी तो सो रहा हूं, पर चुपचाप सो रहा हूं, तू भी सो, खर्राटे मत मार। समझ में? बीच बीच में परमेश्वर के दास हालेलुया क्यों बोलते पता है आपको? हाँ, क्योंकि जो विश्राम पाने वाले लोग हैं ना, उनको जगाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह की ये सारी बातें जो है ना, वो जगाने के लिए होती है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के दास को पता है ये सो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय। ये सारी बातें बीच बीच में बोलना जरूरी है, क्योंकि सब विश्राम लेने आए हैं। हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक थक भाग कर आए, और चर्च में आकर क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। ये विश्राम का समय है, विश्राम का दिन है। बिल्कुल वैसी बात नहीं है। आमेन। परमेश्वर शरीर को विश्राम नहीं देता, परमेश्वर आत्मा को विश्राम देता है। हालेलुया। आपकी आत्मा में शांति परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि हमने देखा कि जो चर्च होता है ना, चर्च, उस चर्च में एक ही हॉल होता है, बहुत सारे रूम नहीं होते। तो क्योंकि चर्च जो है और घर जो है उसमें फर्क दिख जाता है। घर में कुछ रूम होते हैं, वहां पर हम टीवी देखते हैं, जहां पर हम गप्पे मारते हैं, उसके बाद कहाँ जाकर खाना पकाते हैं। एक रूम होता है जिसमें हम विश्रांति लेते हैं या सोते हैं। पर आपको पता है चर्च जो होता है, मंदिर जो होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना की जाती है। आमेन। उसकी प्रार्थना की जाती है, उसका वचन सुना जाता है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हो तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? टीवी, सीरियल, पिक्चर के गाने नहीं। फिर बोलो आराधना। बोलो आराधना। कब? रविवार के दिन। फिर कब? रोज। बोलो रोज। करते हो। बोलते तो है पर करते? हाँ, हम सब बोलते हैं, करना चाहिए, बराबर है। इसलिए तो पौलुस कहता है, मैं क्या तुम जानते हो? हालेलुया। जो तुम बोलते हो वो भी नहीं करते, इसलिए पौलुस कहता है क्या तुम जानते हो? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है तो मंदिर में क्या होना चाहिए? बोलो, क्या होना चाहिए? आराधना। आमेन। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, ये सारी चीजें तो मंदिर में होती है।
दूसरा, कुछ चीज मंदिर में नहीं होती। मंदिर में टीवी नहीं देखा जाता, मंदिर में मोबाइल नहीं देखा जाता, मंदिर में पिक्चर के गाने नहीं सुने जाते, मंदिर में गालियां नहीं दी जाती, मंदिर में झगड़े नहीं किए जाते, मंदिर में खाना नहीं पकाया जाता, मंदिर में खाना नहीं खाया जाता, मंदिर में सोया नहीं जाता। मंदिर जो है वो आराधना की जगह है। आमेन। मंदिर में नित्य उपासना और आराधना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है। अगर आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है तो इस देह में ये सारी बातें होनी चाहिए जो मंदिर में होती है। हालेलुया। और जब ये बातें हमारे जीवन में होने लग जाए तो समझ लेना कि अब तुम्हारी देह न रही, वो परमेश्वर का मंदिर हो चुकी है। आमेन, आमेन। अरे जब अपने मोटरसाइकिल पे घूमो ना, फिर भी तुम्हारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलनी चाहिए। हालेलुया। समझ लेना मंदिर चालू है, मंदिर को कभी ताला नहीं लगाया जाता। आमेन। मंदिर कभी बंद नहीं किया जाता, वो हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना के लिए ये मंदिर खुला है, परमेश्वर की स्तुति के लिए मंदिर खुला है। आमेन। कोई आए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करके निकल जाए, ये मंदिर का काम है। आमेन। तो अगर हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो क्या आज हमारी देह में, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं? अगर नहीं करते तो आज तक ये प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू नहीं हुई, अभी भी हम देह में ही हैं। हालेलुया। क्या लोग हमें मंदिर कह के पहचानते हैं या हमारी वही पहचान है जो पुरानी थी? हाँ, आज लोगों को लगता है कि सबने मुझे पहचानना चाहिए। लोग अगर बच्चे जो है अगर अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो उनकी इच्छा है कि लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए। हाँ, कि मुझे डॉक्टर बनना है। किस लिए? खुद के लिए नहीं, लोगों ने पहचानना चाहिए। कलेक्टर बनना है, खुद के लिए नहीं, लोगों ने मुझे आदर देना चाहिए। आपको पता है जो कुछ व्यक्ति आज करता है, अरे इतना क्या बहनों, आप 5,000 रुपए की साड़ी क्यों लेते हो? खुद के लिए नहीं, लोगों ने देखना चाहिए। हालेलुया। हाँ, 1 लाख रुपए का मंगलसूत्र बना लिया, खुद के लिए नहीं, लोगों ने, अरे बोलो, देखना चाहिए। हाँ, मैंने घर में बड़ा वाला टीवी लगा लिया, क्यों? खुद के लिए नहीं, जो आने वाले हैं ना उन्होंने देखना चाहिए। घर में हम लाते हैं 50-50 हजार रुपए के सोफा सेट, क्यों? हमें बैठने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती, पर लोगों ने देखना चाहिए। गाड़ी हमने ली 20 लाख की, क्यों? खुद चलाने की ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हम चलाते नहीं, पर लोगों ने देखना चाहिए। 50 लाख का घर मैंने बांधा, इसलिए नहीं बांधा, रहने के लिए तो 4 रूम काफी है हमारे लिए, पर हमने 10 रूम बना लिए, किस लिए? कि लोगों ने देखना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी चीज जो है ना आज लोग जो है खुद के लिए नहीं करते, किसके लिए करते? कि लोगों ने देखना चाहिए। क्या दिखा रहे हो आप खुद को? आपको पता है, अगर आप उन बातों को लोगों को दिखा रहे हो जो आपकी है, तो आपके जीवन में परमेश्वर लोगों को नहीं दिखेगा। आमेन। उन बातों को आपके जीवन के द्वारा दिखाओ जो परमेश्वर की है। हालेलुया। जब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्वर्गीय बातें दिखने लग जाएगी तो आपको पता है लोग समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमेन। हालेलुया। अगर हम दिखा रहे हमारे घर को, अगर हम दिखा रहे हमारी गाड़ी को, अगर हम दिखा रहे हमारे मोबाइल को, अगर हम दिखा रहे हमारे पैसे को, अगर हम दिखा रहे हमारी नौकरी को, अगर हम दिखा रहे हमारे पद और प्रतिष्ठा को, तो आपको पता है इन बातों में परमेश्वर कभी नजर नहीं आएगा। जब तक आप खुद को ढांप न लेते हैं, जब तक खुद को छुपा न ले और परमेश्वर को न दिखाए, तब तक परमेश्वर नहीं दिखेगा। आमेन। आत्मिक बातों को दिखाओ जो हमारे जीवन में से दिखनी चाहिए। हालेलुया। जो लोगों के पास नहीं है, गाड़ी तो हर लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास है। हाँ, आपके पास 20 लाख की होगी तो जगत के लोगों के पास 5 करोड़ की गाड़ी है। हालेलुया। क्या दिखाओगे लोगों को? वो दिखाओ जो उनके पास नहीं। आमेन। उस जीवित खुदा को दिखाओ जो उनके पास नहीं। लोगों के पास करोड़ों की दौलत है पर जीवित परमेश्वर नहीं। आमेन। उनके पास बैंक भर भर कर पैसा है, शांति नहीं। हालेलुया। खाने पीने के लिए बहुत सारे साधन है पर खा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जो है ना वो चंगाई नहीं, स्वास्थ्य नहीं। हालेलुया। शादी में बुलाते हैं लोगों को, आओ हमारे घर शादी है। जो करोड़पति लोग होते इतना इतना खाना लोगों के लिए तैयार करते, 10-15 रीति से वहां पर होता है। गुलाब जाम मिलेगा, बूंदी मिलेगी, जलेबी मिलेगी, सब 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 अच्छी बातें, आइसक्रीम है, केक है, सब आएगा वहां पर। और आपको पता है जिसके घर में शादी है वो नहीं खा सकता। डॉक्टर ने बोला तुझे डायबिटीज है। डॉक्टर ने क्या बोला? तुझे क्या है?
मीठा खाना नहीं। वो इतना कंगाल आदमी होता है, एक कप चाय भी नहीं पी सकता। हालेलुया। जो 10 रुपए की चाय है ना, वो भी नहीं पी सकता। डॉक्टर ने बोला है मीठा खाना नहीं। क्या फायदा बताइए लोगों को दिखा के? अरे लोगों को दिखाना है तो तुम कितने स्वस्थ हो वो दिखाओ। आमेन। तुम्हारे जीवन में कौन सी शांति है वो दिखाओ। हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब लोग आपको देखेंगे ना, ये व्यक्ति इतनी गरीबी में भी इतना सुखी और समाधानी क्यों है, तो लोगों को दिखेगा कि जरूर परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। आमेन। हाँ, अगर हम चिंता, हालेलुया, एक बार प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, इस दूसरे सेशन में परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में आप प्रकट कीजिए जिन बातों को हम नहीं जानते। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए प्रभु। आपके जीवित वचन के द्वारा, आपके सामर्थ्य वचन के द्वारा प्रभु आज हमारा जीवन आशीषित होने पाए प्रभु, आत्मिक जीवन में हमारी बढ़ोतरी होने पाए। इसलिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। इसलिए प्रभु मुझ में रह के आप बात कीजिए, मैं घटूं और आप बढ़े, आपकी ही महिमा हो, क्योंकि उस योग आप ही है। प्रभु जी, आपकी इच्छा और आपकी योजना हमारे जीवन में आज पूरी होने पाए। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार इस समय के लिए। आज आपको तो अभी मिल रहा है वचन, हम तो सुबह सुबह भी नाश्ता करके आए। आज 5 बजे मीटिंग थी करंजी में। मैंने पहली बार इतनी जल्दी मीटिंग की कहा पर प्रभु की स्तुति कि एक अनुभव परमेश्वर ने आज अच्छा दिया। हम नहा धो के वहां पर 5 बजे 5:15 बजे पहुंच गए थे करंजी में सुबह। हाँ, शाम को नहीं, सुबह 5 बजे वहां पर थे और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहां पर एक मीटिंग हुई, वचन वगैरह प्रचार हुआ। 7 बजे तो मीटिंग खत्म भी हो गई और उसके बाद हम यहाँ पर आए। नाश्ता वही हो गया था और यहाँ पर खाना हो रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर है जो परमेश्वर इन दिनों में उसके बच्चों को बहुत अच्छी रीति से सब कुछ दे रहा है। आमीन। तो उसी विश्वास के साथ फिर एक बार वचन की ओर हम जाएंगे और फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ लेंगे। पहली कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और वचन 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन। परमेश्वर का वचन फिर एक बार हमसे बात करता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपको पता है मंदिर और घर में क्या फर्क होता है? कौन बोलेगा? मंदिर और घर अगर देखा जाए तो क्या आप देखने से पहचान सकते हो कौन सा मंदिर है और कौन सा घर है? पहचाना जाता है या नहीं? हाँ, जाता है, बराबर है ना। अगर आपको पता है, जैसे हम रवि ब्रदर के घर में रह रहे हैं, उनका जो घर है और समझो ये चर्च है, तो चर्च और घर दोनों में फर्क होता है कि नहीं? तो जब आप देखते हो तो आप पहचान जाते हो कि ये घर है या मंदिर है। आमीन। तो आपको पता है जब परमेश्वर की देह, जब आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर हो जाता है ना, तो लोग जो है वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये घर नहीं, ये क्या है? मंदिर है। आमीन। तो हर एक व्यक्ति ने आज ये सोचना है कि मेरी पहचान क्या है। हालेलुया। देखो समझो, शरीर जो है ना उसकी एक खुद की पहचान होती है। आमीन। शरीर जो है वो तुम्हारी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? देह जो है वो आपकी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। आमीन। शिंदे सर करके बोला तो एक टीचर है, एक शिक्षक है, कहीं पढ़ाता है मांजरी वगैरह में, हाई स्कूल में, बराबर है। ये मेरी देह की पहचान है। पर आपको पता है शिंदे सर एक परमेश्वर के दास है, ये उस मंदिर की पहचान है, परमेश्वर की। आमीन। तो मंदिर जो है ना उसकी खुद की पहचान नहीं है, मंदिर परमेश्वर की वजह से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति ने आज ये बात सोचनी चाहिए, क्या लोग मुझे खुद के नजरिए से पहचानते हैं या परमेश्वर की ओर से पहचानते हैं? हालेलुया। हमारी जो पहचान है इस जगत में वो हमारी खुद की नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की वजह से लोगों ने हमें पहचानना जरूरी है। आमीन। कि जब लोग हमें देखें तो लोगों ने कहना चाहिए विश्वासी व्यक्ति है। हालेलुया।
एक ख्रिस्ती व्यक्ति है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति है। आपको पता है, जब लोग आपके भीतर परमेश्वर को देखने लग जाए, समझ लेना कि आप मंदिर हो चुके हो। आमेन। पर अगर लोग आपको एक शिक्षक करके पहचानते हैं, एक डॉक्टर करके पहचानते हैं, एक पुलिस करके पहचानते हैं, आपको पता है अभी तक मंदिर होना बाकी है। हालेलुया। पर जब एक पुलिस में परमेश्वर का एक आराधक देखा जाए तो समझ लेना मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। आमेन। जब एक पुलिस डिपार्टमेंट के व्यक्ति में अगर एक पास्टर को देखा जाए तो समझ लेना मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। जब एक शिक्षक में एक परमेश्वर का सेवक देखा जाए तो समझ लेना कि व्यक्ति नहीं, अभी उसमें मंदिर दिखना शुरू हो चुका है। आमेन। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताना, देखो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। अभी मुझे एक बात बताना, समझो किसी ने अगर इंजीनियर की डिग्री ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इंजीनियर का शिक्षण उसने पूरा किया, या फिर डॉक्टर एमबीबीएस उसने किया, अगर डॉक्टर बन गया, तो जो डिग्री आपने ली है क्या आप उसे छुपा के रखते हैं या लोगों को दिखाते हैं? आपको क्या अच्छा लगेगा, छुपाना या दिखाना? दिखाना। बोलिए बोलिए। हाँ, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो छुपाना अच्छा लगेगा? नहीं, तो क्या अच्छा लगेगा? दिखाना। क्योंकि मैंने प्रयास किया, श्रम किए, परिश्रम किए, 4 साल 5 साल मैंने इतना परिश्रम करके मैंने डॉक्टर की जो डिग्री है ना वो हासिल की, तो मुझे छिपाना अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या अच्छा लगेगा? दिखाना। आमेन। आमेन। और वो छुप भी नहीं सकता। हालेलुया। वो बात छुप नहीं सकती। अगर आप एक बार डॉक्टर की डिग्री ले लेते हो तो आपको पता है आपकी जरूरत है वहां पर। आमेन। आपका उपयोग होने वाला है, क्योंकि आपके पास वो ज्ञान आ गया है कि आप दूसरों को चंगा कर सकते हो। आमेन। तो आप घर में नहीं बैठोगे तो आपका उपयोग होने लग जाएगा। हालेलुया। आज तक गली में से कोई हमें नहीं पूछता था, पर अगर कोई बीमार पड़ गया तो मैं डॉक्टर बन गया तो लोग आने लग जाएंगे, कौन सी दवाई लूं, कुछ लिख के देना। बराबर है कि नहीं? आज तक किसी ने पूछा नहीं? पूछा, पर डॉक्टर बन गया तो पूछने लग गए। हालेलुया। सच है ना? अगर मैं डॉक्टर बन गया तो लोग पूछने लग जाते हैं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी दवाई मैंने लेनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है, इसे अब पता चल गया है, ये सीख चुका है, इसने डिग्री प्राप्त कर ली है। आमेन। लोग हर एक व्यक्ति से नहीं पूछते कौन सी दवाई लेना है, वो किससे पूछेंगे? जो कौन है? डॉक्टर है, क्योंकि उसके पास शिक्षा है। हालेलुया। आपको पता है जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा ना, वो दिखने लग जाएगा। आमेन। जो जरूरतमंद लोग हैं ना वो आपके पास आने लग जाएंगे, जिनको जरूरत है पवित्र आत्मा की सामर्थ की, जिनको जरूरत है परमेश्वर के छूने की, जिनको जरूरत है चंगाई की, जिनको जरूरत है शांति की। आपको पता है वो हर एक व्यक्ति आपके पास आने लग जाएगा, क्योंकि आपके भीतर उसको पवित्र आत्मा दिखने लग जाएगा। आमेन। हालेलुया। तो आपको पता है फिर आपकी खुद की पहचान नहीं रहेगी, आपके भीतर कौन दिखेगा? बोलो, कौन दिखेगा? परमेश्वर। आमेन। तो देखना कि देह जो है वो तुम्हारी पहचान है और मंदिर जो है वो परमेश्वर की पहचान है। आमेन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर बन जाता है तो उसकी पहचान नहीं रहती, परमेश्वर की ओर से उसे पहचाना जाता है। हालेलुया। सब लोग जो है वो उसमें परमेश्वर को देखने लग जाते हैं। हालेलुया। आपको पता है पौलुस जो था ना, एक पारसी था, एक फारसी व्यक्ति था। जैसे शास्त्री थे और याजक थे और वैसे फारसी थे, जो सब ज्ञान में बड़े हुए लोग थे। आपको पता है पौलुस जो था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से पहले वो फारसी था, उसको वचन सब पता था। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुना, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को चुना, आपको पता है क्या हो गया? पौलुस भूल गया कि मैं फारसी हूं। आमेन। पौलुस इस ज्ञान को भूल गया कि मैंने क्या प्राप्त किया है, और वो उस ज्ञान को मांगने लगा, प्रभु जो मुझे नहीं पता। हालेलुया। अब तब से पौलुस जो है वो फारसी करके नहीं पहचाना जाता था, प्रभु यीशु मसीह का दास करके पहचाना जाता था। हालेलुया। डिग्रियां छोड़ दी, ज्ञान छोड़ दिया, पद छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आमेन। हालेलुया। तो मुझे कौन सी पहचान चाहिए? जो मैंने प्राप्त की वो, या जो परमेश्वर ने दी वो? हालेलुया। हालेलुया। मैं हर बार कहता हूं, भले जगत में मुझे कोई न पहचाने, पर स्वर्ग ने मुझे पहचानना चाहिए। आमेन। मैं कलेक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं मंत्री बन गया, मैं पंत प्रधान बन गया, पर अगर मुझे स्वर्ग नहीं पहचानता, कुछ काम का नहीं। हालेलुया। मैं जगत में कुछ नहीं बन सका,
पर मुझे स्वर्ग पहचानता है, बस ये धन्यता है। आमेन। भले लोग मुझे ना पहचाने, किसने पहचानना चाहिए? किसने पहचानना चाहिए? बोलो स्वर्ग ने। बोलो किसने? स्वर्ग ने। स्वर्ग को पहचानता है, आपको पता है, जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करोगे। आमेन। परमेश्वर के लिए कुछ करोगे तो स्वर्ग पहचानेगा। अगर उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो स्वर्ग पहचानेगा? पहचानेगा? बिल्कुल नहीं पहचानेगा। हालेलुया। तो आपकी पहचान जो है ना, वो परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। आमेन। मंदिर देखते ही समय पहचाना जाता है। मंदिर में कौन सी विशेषताएं होती है आपको पता है? एक घर और मंदिर में क्या अंतर है? अगर घर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, बराबर है ना? एक बेडरूम होगा, किचन होगा, उसके बाद एक हॉल होगा, बराबर है ना? ये तीन चीजें तो कॉमनली रहती है सब घरों में, बराबर है ना? अगर चर्च को देखा जाए, मंदिर को देखा जाए, तो क्या उसमें बेडरूम रहता है? उसमें किचन रहता है? उसमें हॉल रहता है? नहीं, सिर्फ एक ही बड़ा कमरा होता है। आमेन। क्योंकि आपको पता है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके हिसाब से वहां पर रूम्स बनाए जाते हैं। आमेन। और मंदिर में सिर्फ एक ही रहता है, उसकी वजह से वहां कोई रूम नहीं होता। हालेलुया। उसमें अलग अलग रूम्स नहीं होते। आमेन। आपको पता है, बेडरूम में जब हम जाते हैं तो हम वहां सोते हैं, जब हम हॉल में आते हैं तो हम टीवी देखते हैं, जब हम किचन में जाते हैं तो खाना बनाते हैं। हर रूम में अलग अलग बातें की जाती है। हालेलुया। चर्च में एक ही हॉल होता है जहां सिर्फ आराधना की जाती है, जहां सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है, जहां सिर्फ दुआएं की जाती है, जहां सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में उस नाम को ऊंचा उठाया जाता है। बस एक ही काम मंदिर में होता है। आमेन। उसमें खाना नहीं पकाया जाता। हालेलुया। उसमें सोया नहीं जाता। मंदिर सोने की जगह। बहुत सारे लोग कहाँ सोते हैं? उनके लिए सबसे बेस्ट जगह जो है ना सोने की, कौन सी है? चर्च। बोलो कौन सी? चर्च। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि 7वां दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम लिया और उसे आशीषित किया। तो लोगों को लगता है 7वां दिन जो होता है ना, रविवार, वो विश्राम करने का दिन है। सारे लोग थक कर आते हैं, सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने कामों में लगे रहते हैं, और 7वें दिन आकर चर्च में क्या पाते हैं? विश्राम। हालेलुया। विश्राम पाते हैं। बहुत अच्छी नींद लगती है। कहां पर? हाँ, उनको लगता है वचन में लिखा है ना, विश्राम का समय है। रविवार का दिन कौन सा दिन है? बोलो विश्राम का दिन ना। हाँ, खर्राटे लेते हैं कुछ लोग, तो बाजू वाला कहता है, अरे सोना है तो सो, मुझे भी सोने दे। खर्राटे क्यों मारता है? मैं भी तो सो रहा हूं, पर चुपचाप सो रहा हूं, तू भी सो, खर्राटे मत मार। समझ में? बीच बीच में परमेश्वर के दास हालेलुया क्यों बोलते पता है आपको? हाँ, क्योंकि जो विश्राम पाने वाले लोग हैं ना, उनको जगाने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह की ये सारी बातें जो है ना, वो जगाने के लिए होती है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर के दास को पता है ये सो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह की जय, ये सारी बातें बीच बीच में बोलना जरूरी है, क्योंकि सब विश्राम लेने आए हैं। हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक थक भाग कर आए, और चर्च में आकर क्या करेंगे? विश्राम करेंगे। ये विश्राम का समय है, विश्राम का दिन है। बिल्कुल वैसी बात नहीं है। आमेन। परमेश्वर शरीर को विश्राम नहीं देता, परमेश्वर आत्मा को विश्राम देता है। हालेलुया। आपकी आत्मा में शांति परमेश्वर लेकर आता है। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि हमने देखा कि जो चर्च होता है ना, चर्च, उस चर्च में एक ही हॉल होता है, बहुत सारे रूम नहीं होते। तो क्योंकि चर्च जो है और घर जो है, उसमें फर्क दिख जाता है। घर में कुछ रूम होते हैं, वहां पर हम टीवी देखते हैं, जहां पर हम गप्पे मारते हैं, उसके बाद कहाँ जाकर खाना पकाते हैं। एक रूम होता है जिसमें हम विश्रांति लेते हैं या सोते हैं। पर आपको पता है, चर्च जो होता है, मंदिर जो होता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना की जाती है। आमेन। उसकी प्रार्थना की जाती है, उसका वचन सुना जाता है। अगर आप परमेश्वर का मंदिर हो तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए? बोलो ना, क्या होना चाहिए? टीवी, सीरियल, पिक्चर के गाने नहीं। फिर बोलो आराधना। बोलो आराधना। कब? रविवार के दिन। फिर कब? रोज। बोलो रोज। करते
करते हो? बोलते तो है पर करते हैं? हाँ, हम सब बोलते हैं, करना चाहिए, बराबर है। इसलिए तो पौलुस कहता है, मैं क्या तुम जानते हो? हालेलुया। जो तुम बोलते हो वो भी नहीं करते, इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम जानते हो? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का मंदिर है तो मंदिर में क्या होना चाहिए? बोलो, क्या होना चाहिए? आराधना, आमेन, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, ये सारी चीजें तो मंदिर में होती है। दूसरा कुछ चीज मंदिर में नहीं होती। मंदिर में टीवी नहीं देखा जाता, मंदिर में मोबाइल नहीं देखा जाता, मंदिर में पिक्चर के गाने नहीं सुने जाते, मंदिर में गालियां नहीं दी जाती, मंदिर में झगड़े नहीं किए जाते, मंदिर में खाना नहीं पकाया जाता, मंदिर में खाना नहीं खाया जाता, मंदिर में सोया नहीं जाता। मंदिर जो है वो आराधना की जगह है, आमेन। मंदिर में नित्य उपासना और आराधना और परमेश्वर की स्तुति और महिमा होती है। अगर आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है तो इस देह में ये सारी बातें होनी चाहिए जो मंदिर में होती है। हालेलुया। और जब ये बातें हमारे जीवन में होने लग जाए तो समझ लेना कि अब तुम्हारी देह न रही, वो परमेश्वर का मंदिर हो चुकी है। आमेन, आमेन। अरे जब अपने मोटरसाइकिल पे घूमो ना, फिर भी तुम्हारे मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलनी चाहिए। हालेलुया। समझ लेना, मंदिर चालू है, मंदिर को कभी ताला नहीं लगाया जाता। आमेन। मंदिर कभी बंद नहीं किया जाता, वो हमेशा खुला रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना के लिए ये मंदिर खुला है, परमेश्वर की स्तुति के लिए मंदिर खुला है। आमेन। कोई आए, परमेश्वर की स्तुति और महिमा करके निकल जाए, ये मंदिर का काम है। आमेन। तो अगर हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो क्या आज हमारी देह में, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा करते हैं? अगर नहीं करते तो आज तक ये प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू नहीं हुई, अभी भी हम देह में ही हैं। हालेलुया। क्या लोग हमें मंदिर कह के पहचानते हैं या हमारी वही पहचान है जो पुरानी थी? हाँ, आज लोगों को लगता है कि सबने मुझे पहचानना चाहिए। लोग अगर बच्चे जो है अगर अच्छा एजुकेशन लेते हैं तो उनकी इच्छा है कि लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए। हाँ, कि मुझे डॉक्टर बनना है, किस लिए? खुद के लिए नहीं, लोगों ने पहचानना चाहिए। कलेक्टर बनना है, खुद के लिए नहीं, लोगों ने मुझे आदर देना चाहिए। आपको पता है जो कुछ व्यक्ति आज करता है, अरे इतना क्या बहनों, आप 5,000 रुपए की साड़ी क्यों लेते हो? खुद के लिए नहीं, लोगों ने देखना चाहिए। हालेलुया। हाँ, 1 लाख रुपए का मंगलसूत्र बना लिया, खुद के लिए नहीं, लोगों ने, अरे बोलो, देखना चाहिए। हाँ, मैंने घर में बड़ा वाला टीवी लगा लिया, क्यों? खुद के लिए नहीं, जो आने वाले ना उन्होंने देखना चाहिए। घर में हम लाते हैं 50-50 हजार रुपए के सोफा सेट, क्यों? हमें बैठने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती, पर लोगों ने देखना चाहिए। गाड़ी हमने ली 20 लाख की, क्यों? खुद चलाने की ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हम चलाते नहीं, पर लोगों ने देखना चाहिए। 50 लाख का घर मैंने बांधा, इसलिए नहीं बांधा, रहने के लिए तो 4 रूम काफी है हमारे लिए, पर हमने 10 रूम बना लिए, किस लिए? कि लोगों ने देखना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारी चीज जो है ना, आज लोग जो है खुद के लिए नहीं करते, किसके लिए करते? कि लोगों ने देखना चाहिए। क्या दिखा रहे हो आप खुद को? आपको पता है, अगर आप उन बातों को लोगों को दिखा रहे हो जो आपकी है, तो आपके जीवन में परमेश्वर लोगों को नहीं दिखेगा। आमेन। उन बातों को आपके जीवन के द्वारा दिखाओ जो परमेश्वर की है। हालेलुया। जब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्वर्गीय बातें दिखने लग जाएगी तो आपको पता है, लोग समझ जाएंगे कि आप परमेश्वर का मंदिर हो। आमेन। हालेलुया। अगर हम दिखा रहे हमारे घर को, अगर हम दिखा रहे हमारी गाड़ी को, अगर हम दिखा रहे हमारे मोबाइल को, अगर हम दिखा रहे हमारे पैसे को, अगर हम दिखा रहे हमारे नौकरी को, अगर हम दिखा रहे हमारे पद और प्रतिष्ठा को, तो आपको पता है इन बातों में परमेश्वर कभी नजर नहीं आएगा। जब तक आप खुद को ढांप न लेते हैं, जब तक खुद को छुपा न ले और परमेश्वर को न दिखाए, तब तक परमेश्वर नहीं दिखेगा। आमेन। आत्मिक बातों को दिखाओ जो हमारे जीवन में से दिखनी चाहिए। हालेलुया। जो लोगों के पास नहीं है, गाड़ी तो हर लोग के पास, बहुत सारे लोगों के पास है। हाँ, आपके पास 20 लाख की होगी तो जगत के लोगों के पास 5 करोड़ की गाड़ी है। हालेलुया। क्या दिखाओगे लोगों को? वो दिखाओ जो उनके पास नहीं। आमेन। उस जीवित खुदा को दिखाओ जो उनके पास नहीं। लोगों के पास करोड़ों की दौलत है पर जीवित परमेश्वर नहीं। आमेन। उनके पास बैंक भर भर कर पैसा है, शांति नहीं। हालेलुया।
खाने पीने के लिए बहुत सारे साधन है, पर खा नहीं सकते क्योंकि उनके पास जो है ना वो चंगाई नहीं, स्वास्थ्य नहीं। हालेलुया। शादी में बुलाते हैं लोगों को, आओ हमारे घर शादी है। जो करोड़पति लोग होते इतना इतना खाना लोगों के लिए तैयार करते, 10-15 रीति से वहां पर होता है। गुलाब जाम मिलेगा, बूंदी मिलेगी, जलेबी मिलेगी, सब 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 अच्छी बातें, आइसक्रीम है, केक है, सब आएगा वहां पर। और आपको पता है जिसके घर में शादी वो नहीं खा सकता। डॉक्टर ने बोला तुझे डायबिटीज है। डॉक्टर ने क्या बोला, तुझे क्या है, मीठा खाना नहीं। वो इतना कंगाल आदमी होता है, एक कप चाय भी नहीं पी सकता। हालेलुया। जो 10 रुपए की चाय है ना वो भी नहीं पी सकता। डॉक्टर ने बोला मीठा खाना नहीं। क्या फायदा बताइए लोगों को दिखा के। अरे लोगों को दिखाना है तो तुम कितने स्वस्थ हो वो दिखाओ। आमेन। तुम्हारे जीवन में कौन सी शांति है वो दिखाओ। हमारे जीवन में आनंद दिखना चाहिए जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब लोग आपको देखेंगे ना, ये व्यक्ति इतनी गरीबी में भी इतना सुखी और समाधानी क्यों है, तो लोगों को दिखेगा कि जरूर परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। आमेन। अगर हम चिंता, परमेश्वर हमें दिखेगा। हम टेंशन में अगर हो तो क्या परमेश्वर हमारे बीच में दिखेगा? नहीं। पर विश्वासी लोग तो चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते। एक स्टोरी बताऊंगा। देखो, एक विधवा स्त्री थी। कौन थी? विधवा स्त्री थी। वो बिचारी जो थी ना बहुत विश्वासी थी। उसकी परिस्थिति बहुत गरीबी की थी, पर आपको पता है उसका विश्वास था कि परमेश्वर उसे हर बात जो है वो परमेश्वर देता है। आमेन। तो जब हर रविवार को वो चर्च में जाती थी ना, तो वचन होने के बाद जब परमेश्वर के दास गवाही के लिए लोगों को आगे बुलाते थे, तो वो स्त्री जो थी हर बार खड़ी होकर कहती थी कि परमेश्वर ने इस हफ्ते में मेरी ये जरूरत थी, परमेश्वर ने पूरी कर दी। आमेन। तो हर रविवार जो थी वो आकर गवाही देती थी। आमेन। क्योंकि उसको पता था मुझे नहीं मिल सकता, पर किसकी वजह से मिलता है? परमेश्वर की वजह से। और वो हर रविवार आकर वहां पर गवाही देती थी। उस चर्च में एक धनी व्यक्ति था। कौन था? धनी व्यक्ति, जो बहुत अमीर था, जिसके पास बहुत पैसा था, वो घमंडी था। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये जो विधवा है हर रविवार यहाँ पर आती है और कहती है प्रभु ने मुझे ये दिया, प्रभु ने मुझे वो दिया, प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने वैसा किया। खुद को क्या समझती है? ये इतनी धार्मिक है, इतनी धर्मी है कि इतना परमेश्वर ने ये दिया, परमेश्वर ने वो दिया। तो उस धनी व्यक्ति ने सोचा चलो इसकी परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? परीक्षा लेंगे। उस धनी व्यक्ति को पता था कि उसकी परिस्थिति बहुत गरीबी की है, और एक दिन उसे पता चला कि उस विधवा के पास खाने के लिए कुछ नहीं, उसके घर में सब कुछ समाप्त हो चुका है। उसे पता चला तो उसने क्या किया, उस धनी व्यक्ति ने अपने नौकर को बुलाया और कहा एक काम कर, 5,000 रुपए का किराना जो है ना, खाने वाली सब चीजें, वो जा मार्केट में और 5,000 रुपए की लेकर आ। और वो सारी थैली लेकर किसको देके आना? उस विधवा को। और जब तू जाएगा वो थैली उसे देगा। अगर उसने पूछा कि ये किसने दिया, तो उसे बोलना शैतान ने दिया। किसने दिया? शैतान ने दिया। वो परीक्षा ले रहा था, देखेंगे इतना परमेश्वर पर विश्वास रखती है ना, अब देखता हूं क्या करेगी। तो उसने क्या किया, उसके नौकर को बोला जा 5,000 रुपए की सारी चीजें जो घर में लगने वाले हैं वो लेकर आ। वो गया और थैली भर भर कर वहां पर लेकर आया और उस विधवा के घर गया उसका नौकर। उसने दरवाजा खटखटाया, उसने खोला, और वो विधवा जो थी परमेश्वर पर बहुत विश्वास रखती थी। और आपको पता है जब उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि ये सारी चीजें, तो उस नौकर ने कहा ये आपके लिए है। क्या कहा? ये आपके लिए। विधवा ने क्या किया पता है? उसने पूछा ही नहीं किसने दिया। हालेलुया। उसने पूछा नहीं किसने दिया। उसने सारी थैली एक एक कर कर घर में लेकर निकल गई और बाहर आई ही नहीं। हालेलुया। अब ये टेंशन में आ गया उसका नौकर। अरे मेरे मालिक ने क्या पूछा था कि अगर वो पूछे कि किसने दिया तो क्या बताना? शैतान ने दिया। अभी इसने पूछा ही नहीं, तो फिर उसने क्या किया? फिर उसको आवाज दी, अरे मौसी इधर आओ। वो बाहर आई। अरे तुम कैसी औरत हो, तुमने पूछा भी नहीं इतना सामान किसने दिया? तो पता है आपको विधवा ने क्या कहा? विधवा ने कहा मुझे पता है अगर मेरा परमेश्वर शैतान को भी बोले ना तो उसे भी देना पड़ेगा। अगर मेरा परमेश्वर शैतान को बोले ना तू इसे जाकर देकर आ, तो उसे भी, इसे कहते हैं विश्वास। आमेन। हालेलुया।
आपके जीवन में प्रभु दिखना चाहिए। हालेलुया। हाँ, वो पैसे से नहीं दिखेगा, आपके विश्वास से दिखेगा। हालेलुया। भले फिर कोई भी आपकी परीक्षा लो, आपको पता है परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। आमेन। परमेश्वर आपको हर बात देगा। हालेलुया। सबसे अच्छी बात है परमेश्वर का मंदिर हो जाना। आमेन। जब आप परमेश्वर का मंदिर होते हो तो सब स्वर्गीय बातें आपके जीवन में आने लग जाती है। आमेन। उन स्वर्गीय बातों की रुचि आपके जीवन में आप लेने लग जाते हो। हालेलुया। आपको पता है मंदिर जो है, चर्च जो है, समझो यहाँ पर ये चर्च है, ये बांधने के लिए एक व्यक्ति ने बांधा या बहुत सारे लोगों ने मिलकर बांधा? बहुत सारे लोगों ने। आमेन। लोग बांधने वाले बहुत हो या एक हो, पर आपको पता है जब लोग चर्च को देखेंगे तो किसकी याद आएगी? परमेश्वर की, यीशु की। हालेलुया। अगर चर्च देखा तो जगत के लोग भी कहेंगे ये लोग कौन है? क्रिश्चियन। बोलो कौन है? ये चर्च किसका है? परमेश्वर का। कौन सा परमेश्वर? उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो चर्च किसने बांधा, किसने पैसा खर्च किया, किसने पैसा लगाया, वो व्यक्ति नहीं दिखता, सिर्फ कौन दिखता है? परमेश्वर, जिसके नाम से मंदिर बनाया गया है। आमेन। जब आप मंदिर बन जाते हो ना, तो आपकी खुद की पहचान लोगों को नहीं दिखती। आपके जीवन में कौन दिखने लग जाता है? कौन दिखने लग जाता है? परमेश्वर। हालेलुया। इसे कहते हैं परमेश्वर का मंदिर होना। आमेन। इसलिए तो पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। बहुत बार हम नहीं जानते, इसलिए हम अभी भी देह में हैं, इसलिए हम अभी भी शरीर में हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे रूम्स हैं। हाँ, बहुत सारी रूम्स हैं। परमेश्वर के लिए एक जगह दे दी हमने, बस पूरा हॉल प्रभु को नहीं दिया। तब तक मंदिर नहीं होंगे जब तक पूरा हॉल प्रभु को न मिले। हालेलुया। हाँ, हम प्रभु को कहते, प्रभु तू एक बाजू में रहे, एक साइड में तू रहे, बाकी सब एक साइड में रहेंगे। आमेन। प्रभु 50% नहीं मांगता, आधा नहीं मांगता, थोड़ा नहीं मांगता। प्रभु को सब चाहिए। हालेलुया। प्रभु को सारा शरीर चाहिए, सारी देह चाहिए। प्रभु को आपके जीवन पर पूरा अधिकार चाहिए। आमेन। जब तक उस परमेश्वर को आपके जीवन में आप पूरा अधिकार ना दे, ये देह उसकी मंदिर नहीं बन सकता। हालेलुया। हाँ, क्योंकि नाम ही उसका लगेगा उसके बाद। आमेन। मंदिर किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। आपका नहीं रहेगा। हालेलुया। इस मंदिर में उसकी आराधना होगी, उसकी स्तुति होगी, उसकी महिमा होगी, उसकी सेवा होगी। हालेलुया। तो आप खुद के मालिक नहीं रहे, इस मंदिर का मालिक कौन हो गया? परमेश्वर। आमेन। उसे कहते हैं मंदिर। हालेलुया। जो परमेश्वर की रीति से चले, जिसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हो, जिसमें परमेश्वर का वचन हो, जिसमें परमेश्वर की आराधना हो, जिसमें परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। बस वही है परमेश्वर का मंदिर। आमेन। अगर हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, अगर हम अपनी इच्छा से चलते हैं, हमें जो करना है अगर हम वो करते हैं, तो आपको पता है अब तक हम परमेश्वर का मंदिर नहीं बने। आमेन। पर जब आप परमेश्वर के लिए जियोगे, जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी, तब समझ लेना कि लोगों को आपके जीवन में परमेश्वर दिखने लग जाएगा। हालेलुया। और लोग पहचानने लग जाएंगे कि आप परमेश्वर का क्या है? मंदिर। आमेन। तो देह में जीना अच्छा है या मंदिर होना अच्छा है? हाँ, तो सारे रूम्स तोड़ने होंगे। क्या करने होंगे? बने बनाए सारे रूम्स क्या करने होंगे? तोड़ने होंगे। जितने रूम्स आपने बना के रखे ना, हॉल भी तोड़ना होगा, बैठक हॉल, उसके बाद किचन को भी तोड़ना होगा, बेडरूम को भी तोड़ना होगा। सारी बातें तोड़ के क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? जब तक सारे रूम्स न टूट जाए तब तक मंदिर नहीं बन सकता। तो तोड़ने की तैयारी चाहिए। हालेलुया। उन बातों को छोड़ना होगा जिनके लिए आपने वो रूम्स बनाए हैं। हालेलुया। जब तक आप उन बातों को नहीं छोड़ सकते तब तक मंदिर नहीं बन सकता। आमेन। खुद के घर को तोड़ने के लिए तकलीफ होती है या नहीं? होती है या नहीं? बहुत तकलीफ से बांधा ना, पैसे इकट्ठा कर करके बांधा, लोन लेकर बांधा, EMI दे देकर बांधा। बराबर है ना? इतनी कष्ट से हमने घर को बांधा है, तो तोड़ने के लिए तकलीफ तो होगी। आमेन। उन चीजों को छोड़ने के लिए तकलीफ तो होगी। तो आपको पता है जब तक आप खुद को न तोड़े तब तक मंदिर नहीं बन सकता। आमेन।
हाँ, क्योंकि ये मंदिर है ही नहीं अब तक ना, ये तो घर बना लिया है हमने। हालेलुया। इस घर में तो बहुत सारी चीजें रहती है। इसमें तो द्वेष है, इसमें निंदा है, इसमें गलत बातें है, गलत विचार है, गलत बोलना है, गलत आदतें है कि नहीं? ये सारी बातों के लिए रूम्स बनाकर रखे हमने। हाँ, अगर हमारे जीवन में अगर हमें कोई गाली दे दे तो हम क्या करते हैं? उसे बोलते हैं और दे, अच्छा लगता है। कहते हैं नहीं, वो गाली देगा तो हम गुस्सा देंगे, क्योंकि गुस्सा है, क्योंकि गुस्से के लिए एक रूम बनाकर रखा है हमने। हालेलुया। जब हमारे हाथ में अगर मोबाइल आ जाए तो मोबाइल में क्या देखते हैं हम? सब दिन तो परमेश्वर की बातें नहीं देखते, बराबर है ना? जो दिख जाए वो देख लेते हैं, क्योंकि वो देखने के लिए भी एक रूम बनाकर रखा है हमने। हालेलुया। तो उस वक्त हम उस रूम में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर हमें वो बातें देखनी जो परमेश्वर को पसंद नहीं। जब आप फेसबुक ओपन करते हो ना, तो वो एक रूम है जो परमेश्वर, जो आपने अपने भीतर रखा है। तो फेसबुक में जब आप आओगे ना, तब आप उस रूम में बैठे हो जो परमेश्वर का नहीं है। आमेन। क्योंकि वहां कोई अच्छी बातें नहीं होती, सब गलत बातें वहां पर इंस्टाग्राम पर जाकर, वहां फेसबुक पर जाकर सारी गलत बातें जो है देखने लग जाते हो। आपको पता है, ये हमारे जीवन में, हमारे भीतर हमने तैयार किए हुए रूम्स है, और ऐसे रूम्स में परमेश्वर वास नहीं करता। आमेन। सारे रूम्स तोड़ने होंगे। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग चर्च में तो आते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद कोई तंबाकू खाएगा, कोई दारू पिएगा, कोई व्यभिचार करेगा, कोई 2 नंबर के काम करेगा, गलत बातें करेगा। आपको पता है, उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे रूम्स है जो उन्होंने बना के रखे। बस इतना ही है, एक रूम में उन्होंने परमेश्वर को जगह दी है। प्रभु कहते, प्रभु ये तुम्हारे लिए, बाकी सारा मेरे लिए है। हाँ, वो अलग अलग रीति से मैं यूज करूंगा, पर सब तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब तक आप सारे रूम्स न तोड़ दे, तब तक मंदिर नहीं बन सकता। हालेलुया। सारी बातें न छोड़ दे, तब तक आप मंदिर नहीं बना सकते। आमेन। आपको पता है, जक्कई जो था, जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिला, और जक्कई जो था वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, जक्कई तू मुझे देखना चाहता था ना, देख मैं आ गया, नीचे उतर। जक्कई खुश हो गया। आमेन। मैं तो देखना ही चाहता था प्रभु, मुझे पता भी नहीं था, और आज मैंने तुझे देखा, और तुझे मेरा नाम कैसे पता चल गया? आमेन। हाँ, मैंने तो बताया भी नहीं मेरा नाम क्या है, पर आपको बताए, खुद प्रभु यीशु मसीह जक्कई के पास आकर कहता है, जक्कई नीचे उतर, मुझे तेरे घर आना है। आमेन। तो आपको पता है जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह को बोला, प्रभु रुक, मैं पहले जाता हूं, जिन लोगों से मैंने 2 नंबर का लिया है ना, उनको 4 गुना वापस करता हूं, मेरी आधी दौलत जो है ना वो गरीबों में बांट देता हूं, सारे रूम्स तोड़ डालता हूं, मंदिर बनाता हूं, तब आ। हालेलुया। सारी गलत बातें एक ही दिन में निकाल कर बाहर कर दी। हालेलुया। एक दिन में जक्कई जो था ना, वो धनी व्यक्ति से कंगाल हो गया। किसके लिए? किसके लिए? आधी धन दौलत किसको दे दी? गरीबों को, और जो बाकी आधी बची थी ना, 4 गुना उन लोगों को वापस कर दी जिनसे उन्होंने 2 नंबर के पैसे कमाए थे। हालेलुया। तो बचा कितना होगा जक्कई के पास? कितना बचा होगा? कुछ नहीं, 25% उसके पास बचा था, बस 75% उसने दे दिया। आमेन। और बस जो थोड़ा सा बचा था ना, उसमें खुश था। सारे रूम्स तोड़ दिए, प्रभु को बोला, प्रभु हॉल बना दिया, अब मंदिर हो जा। आमेन। ये मंदिर हो गया, अब तू आ और मेरे घर में वास कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर का उद्धार हुआ है। आमेन। इस घर ने आज उद्धार प्राप्त किया है। हालेलुया। मंदिर तब हो सकता है जब सारी दीवारें तोड़ी जाए। आमेन। उस घर को जब मंदिर में अगर बदलना हो तो सारी दीवारें तोड़नी होगी, सारे रूम्स तोड़ने होंगे, सारी गलत बातें निकालनी होगी, और सिर्फ एक ही परमेश्वर उसमें वास करेगा। आमेन। बाकी दूसरी कौन सी बातें नहीं, कोई दूसरा उसमें वास नहीं कर सकता। सिर्फ कौन वास करेगा उसमें? परमेश्वर। आमेन। हाँ, हमारे भीतर एक जगह हमारे बेटे के लिए, एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए नहीं रे, परमेश्वर सिर्फ उसकी जगह चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर उसका ही स्थान चाहता है। आपको पता है, आपकी माँ आपको नहीं पहचानती थी, सबसे पहले आपको किसने देखा? किसने देखा? वचन में लिखा है, जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था, दाऊद कहता है, तभी से तू मुझे पहचानता है। आमेन। तो डॉक्टर भी जो है ना, सोनोग्राफी करते हैं ना, जब एक बहन जो है प्रेग्नेंट होती है, उसे सोनोग्राफी करते हैं, और डॉक्टर कहते हैं, देख दिख रहा है, हाँ ये चेहरा कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं,
वो डॉक्टर सीखा होता है, पढ़ा होता है, इसके लिए जो उसे पता है कौन सा जो पार्ट है कहां पर है। हमें कुछ नहीं समझता, हम सिर्फ हाँ देखा, कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ ऐसे ऐसे हिलता है। वहां पर सोनोग्राफी देखी होगी आपने कभी, हाँ सिर्फ ऐसे ऐसे हिलता है, समझ में कुछ नहीं आता। आपको पता है चेहरा नहीं समझ में आता, उसका रंग नहीं समझ में आता, समझ में आ रही मेरे, उसका नाक नहीं दिखता, उसके हाथ नहीं दिखते, कुछ नहीं समझ। पर परमेश्वर ने जब आप आपकी माँ के गर्भ में थे ना, तब से परमेश्वर ने आपको देखा था। आमीन। हाँ, आपकी माँ ने बाद में देखा, जन्म होने के बाद। सबसे पहले किसने देखा? तो कौन ज्यादा प्रेम करता है? इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाएगी, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। आमीन। हाँ, क्योंकि मैंने पहले देखा है, जन्म उसने नहीं दिया, जन्म तो पहले मैंने दिया है। हालेलुया। हाँ, योजनाएं तो मैंने पहले तेरे लिए बनाई है। हालेलुया। तो आपको पता है परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर की इच्छा है आप भी उससे इतना प्रेम करें, प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी देह परमेश्वर का क्या बन जाए? मंदिर बन जाए। तो सारी दीवारें तोड़ने के लिए तैयार है? अरे तोड़ने के लिए तैयार है? हालेलुया। तकलीफ होगी, नुकसान होगा, पर उस नुकसान को अगर झेलने के लिए आप तैयार हो तो परमेश्वर आपको मंदिर बनाने के लिए तैयार है। आमीन। हाँ, वरना आप सोचोगे अरे इतने कष्ट से तो मैंने ये दीवारें खड़ी की थी, कैसे तोड़ू? इतने कष्ट से तो मैंने ये रूम्स बनाए थे, कैसे तोड़ू? पर आपको पता है जब तक आप वो सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार न हो तब तक आप मंदिर नहीं बन सकते। आमीन, हालेलुया। एक ही व्यक्ति उसमें रहने पाएगा, कौन? परमेश्वर। बोलो कौन? तब जाकर एक देह क्या बन सकती है? परमेश्वर का मंदिर। आमीन। पौलुस कहता है कि उस लाभ को प्राप्त करने के लिए मैंने सारी बातें जो है ना उसे कचरा लिख दिया है। आमीन। कचरे के समान में उसे सोचता हूँ। हालेलुया। जब पौल जो था वो फारसी था। आपको पता है जब लोग उसको मिलते होंगे ना, सब आदर के साथ झुकते होंगे, क्योंकि ये फारसी व्यक्ति है। आमीन। एक ज्ञानी व्यक्ति है, सब लोग उसका आदर करते थे जब वो फारसी था। पर जब प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया तब वही लोग उस पर पत्थर मारने के लिए तैयार थे, वही उसे गालियां देते थे, वही उसे पकड़ के जेल में डालते थे, वही उसे कोड़े लगाते थे, वही उसे मारते थे। एक बार उसको इतना पत्थर मारा गया कि मर गया सोच के वो निकल गए। आमीन। तो आदर निकल गया, सम्मान निकल गया, प्रतिष्ठा निकल गई। सब लोग जो अच्छे कहने वाले थे ना, सब गालियां देने लग गए। समझ में आ रही मेरी बात? पर यहाँ पर एक हमारे ब्रदर बैठे हैं, कल रात हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर प्रभु की सेवा क्या होती है? तो मैंने उनको बोला गाली खाना। हाँ, उन्होंने यही पूछा था ना। हाँ, उन्होंने मुझे पूछा कि प्रभु की सेवा क्या होती है, तो मैंने उनको बोला गालियां खाओ। ये क्या है? प्रभु की। हाँ, जब आप अच्छी रीति से प्रभु की सेवा करोगे ना, गाली ही मिलेगी जगत से। आमीन। कोई अच्छा नहीं कहेगा। पौलुस ने किसका कुछ बुरा किया था? नहीं, फिर भी पत्थर पड़े। स्टीफन ने किसी का बुरा किया था, पत्थर पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने किसका बुरा किया था? पत्थर पड़े। 12 चेलों ने किसी का बुरा किया था, मारा गया। हालेलुया। तो गालियां पड़ेगी, मार पड़ेगा, लोग विरोध करेंगे, लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। समझ लेना हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आमीन, आमीन। जब लोग आपको अच्छा कहे, आपको सिर पर लेकर नाचे, समझ लेना शैतान आपके साथ खड़ा है, उसने आपको ऊंचा उठाया है। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, उसकी सेवा जो है ना, उस सेवा में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि जब तुम्हारी लोग मेरे लिए निंदा करें, तुम्हारे विरोध में कुछ ना कुछ कहे, तो तुम धन्य हो। आमीन। तुम धन्य हो। हालेलुया। तो प्रभु की सेवा करना, अरे प्रभु यीशु मसीह ने जो झेला हमें भी झेलना पड़ेगा, उसे कहते हैं प्रभु की सेवा करना। कुछ ना कुछ त्याग तो करना होगा, उसके सिवाय मंदिर नहीं बन सकता। आमीन। हाँ, मंदिर में आने का कुछ समय नहीं होता। मुझे लगा रात को जाना है तो रात को जाऊंगा, दिन को जाना है दिन को जाऊंगा, सुबह जाना है सुबह जाऊं। मंदिर हमेशा खुला रहना चाहिए। हालेलुया। मंदिर क्या रहना चाहिए? हमेशा खुला। कभी भी प्रार्थना हो सकती है मंदिर में। आमीन। या रविवार के दिन ही हो सकती है। आज कौन सा वार है? फिर भी हम कहाँ बैठे हैं? चर्च में, मंदिर में। बराबर है ना? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए कौन सा भी वार हो तो भी
चलेगा। आमेन। तो जब आप मंदिर बन जाते हो ना, रविवार की आराधना सिर्फ नहीं करते, रोज उसमें क्या चलती रहती है, सोच समझ कर कुछ नहीं होता। आमेन। एक व्यक्ति जब मंदिर बन जाता है ना, तो दिन मायने नहीं रखते। क्रिसमस आने पर वो खुशी नहीं मनाता, उसके लिए तो हर दिन क्रिसमस है। आमेन, हालेलुया। तब मंदिर बनोगे। आमेन। या तो 25 दिसंबर की राह देखनी पड़ती है, किसके लिए, आनंद मनाने के लिए। अरे आनंद तो रोज मनाओ, क्योंकि जिंदा खुदा आपके लिए जन्मा है। आमेन। उद्धारकर्ता का जन्म मेरे लिए हुआ है, तो मेरे लिए क्रिसमस तो रोज है। हालेलुया। जब आप मंदिर हो जाओगे तो एक दिन के लिए नहीं, हर दिन परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आमेन, हालेलुया। उसे कहते हैं मंदिर, जो हर वक्त खुला रहे। किसके लिए, परमेश्वर के लिए। आमेन। हर दिन उसमें परमेश्वर की महिमा हो, जो पहचाना जाए उस परमेश्वर के नाम से, उसे कहते हैं मंदिर। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आमेन। तो चाहते हो मंदिर होना, बनना है परमेश्वर का मंदिर, तो तोड़ो खुद की दीवारें। हमारे जीवन में जो गलत गलत बातें हैं, जो हमने बटोर के रखी है, सारी बातों को तोड़ दो, निकाल दो बाहर। तकलीफ होगी, पर तकलीफ सहन करो, क्योंकि इसे क्या बनाना है, मंदिर। आमेन। जब तक सारी दीवारें तोड़कर एक बड़ा हॉल नहीं बन जाता, परमेश्वर उसमें वास नहीं करेगा। आमेन। एक भी दूसरा व्यक्ति उसमें नहीं रहना चाहिए, सिर्फ प्रभु रहेगा। हालेलुया। सिर्फ कौन रहेगा, परमेश्वर। आपको पता था, याजक जो था अहरोन, वो भी मंदिर में नहीं रह सकता, उसे भी कहाँ रहना होगा, बाहर। वहां पर कौन रहेगा, सिर्फ परमेश्वर। आमेन। ये मंदिर किसके लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। बाकी लोगों के लिए नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर का निवास स्थान है, जो उसके नाम से पहचाना जाएगा। आमेन। तो आपको पता है, खुद को मंदिर करने के लिए ना, आपकी पहचान आपकी नहीं, परमेश्वर की होनी चाहिए। हालेलुया। जब तक आप देह में हो, लोग आपको आपके नाम से पहचानेंगे, पर जब आप मंदिर हो जाओगे, परमेश्वर के नाम से लोग आपको पहचानेंगे। आमेन। ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह का सेवक है, प्रभु यीशु मसीह का दास है। बहुत सारे लोगों के फोन मुझे आते हैं, वो सेवा करते हो, मैं उनको बोलता हूं, मैं पास्टर नहीं रे बाबा, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पार्ट टाइम प्रभु की सेवा करता हूं। उनको बोलना पड़ता है। वो बोलते हैं, ब्रदर आप कहां पर परमेश्वर की सेवा, आपका चर्च कहाँ है, आपकी कलीसिया कहाँ है, आप कहाँ पे सेवा करते हो। उनको बोलना पड़ता है कि मैं नौकरी भी करता हूं, उनको बोलना पड़ता है मैं एक टीचर भी हूं। आपको पता है, टीचर छुप गया है, सेवक दिख रहा है। आमेन, हालेलुया। मुझ में जो टीचर है वो छुप गया है। आमेन। उसको छुपा लिया है, और दिख कौन रहा है, सेवक। आमेन। और वही दिखना चाहिए। हालेलुया। सेवक ही दिखना। आपको इसलिए पता है क्योंकि आप मुझे पहचानते हो कि ये व्यक्ति जो है वो टीचर है। पर अगर मैं नए विस्तार में गया तो उनको बोलना पड़ता है कि मैं टीचर हूँ। आमेन। वरना वो दास करके ही पहचानते हैं। हालेलुया। तो ये आपकी सही पहचान है। आमेन, हालेलुया। मैं बहुत बार प्रभु को धन्यवाद, जितने लोग नौकरी करते हैं ना, आप कान खोल के सुनिए। देखो, आपको अगर प्रभु ने सेवा दी है ना, तो प्रभु को धन्य कहे। आपको पता है ब्रदर, आप पुलिस में है ना, तो क्या आपको दूसरी नौकरी लगेगी? नहीं। एक टाइम कितनी नौकरी कर सकते हैं हम? एक ही, बराबर है ना। पुलिस को अगर लगा मैं टीचर हूं तो वो नहीं हो सकता, और मुझे लगा मैं पुलिस में जाऊं तो जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि एट ए टाइम आप कितनी नौकरी कर सकते हो। पर आपको पता है, ये प्रभु की धन्यता है, उसने 2-2 नौकरी दी। आमेन, आमेन। क्योंकि सरकार की नौकरी करते वक्त भी प्रभु ने चुना उसकी सेवा के लिए। हालेलुया। तो जगत में तो 2 नौकरी नहीं मिलती, मेरे परमेश्वर ने दे दी। हालेलुया। वो बोलता है उनके पास से पैसा लो, यहाँ पर खर्च करो। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर है। आमेन। देखो, प्रभु ने हमें 2-2 सेवकाई दी है। हालेलुया। एक जो है हम सरकार के लिए करते हैं, और दूसरी जो है वो जिंदा खुदा के लिए करते हैं। आमेन। शायद सरकार हमें 2 नौकरी न दे, पर मेरे परमेश्वर ने मुझे 2-2 नौकरियां दी है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। आमेन। तो जब ब्रदर लोग यहाँ पर बैठते हैं, मुझे वो विटावा जो हमारी कलीसिया है जो ठाना की, आपको पता है मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, सारे पुलिस वाले हैं। हाँ, कोई वचन सुना, वो वचन से बात करता, कोई प्रार्थना करता, कोई आराधना करता, कोई कीबोर्ड बजाता, कोई एक्टोपैड बजाता, सारे पुलिस वाले। अरे पुलिस करके कोई नहीं लगता, कोई आराधक है तो कोई बजाने वाला है, कोई प्रचार करने वाला है, कोई पास्टर है, सब सेवक लग रहे हैं। आमेन। हाँ,
वर्दी निकाल दो तो सारे सेवक दिखेंगे। आमेन, हालेलुया। ये हमारी सही पहचान है। हालेलुया। आप कौन सी भी नौकरी करो, आप कौन सी भी शिक्षा लो, आप कितने भी पैसे कमाओ, आपको पता है जगत के लोगों ने आप में एक सेवक दिखना चाहिए। हालेलुया। एक पहचान जो प्रभु की ओर से है ना, वो आपके जीवन में दिखनी चाहिए। हालेलुया। मेरे बेटे को मैं बहुत बार कहता हूँ, मेरे बच्चों को हम बार बार कहते हैं कि तुम बड़े डॉक्टर हो जाओ ये हम नहीं देखना चाहते, पर तुम प्रभु की सेवा करो ये हम देखना चाहते हैं। आमेन, आमेन। बस ये बात हम जरूर देखना चाहते हैं हमारे बच्चों में। वो क्या बनते हैं, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, हमें उतनी खुशी नहीं होगी, पर हम तब खुश होंगे जब मेरा बेटा जो है ना वो भी प्रभु की सेवा करे। आमेन। वो प्रभु के नाम से पहचाना जाए। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु करेगा। आमेन, प्रभु करेगा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए योग्य जो है वो मांगो। आमेन। हाँ, परमेश्वर से ये मत प्रार्थना करो कि उसे डॉक्टर बना, उसे इंजीनियर बना। प्रभु को कहना, प्रभु उसे मंदिर बना। उसे क्या बना? मंदिर बना। हो सकता है शमूएल जैसा कोई संदेशा आपके जीवन में, आपके परिवार में हो। आमेन। कोई मूसा जैसा व्यक्ति आपके परिवार से निकला है। हालेलुया। कोई एलिया जैसा नबी आपके परिवार में से उठाए। हालेलुया। कुछ भी हो सकता है। आमेन। परमेश्वर से कहना प्रभु मंदिर बना दे, बाकी तो हम आशीषित हो जाएंगे। आमेन। क्योंकि मंदिर में ही परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हमारी पहचान परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, ना खुद की ओर से। हालेलुया। जब मैं टीचर था ना, कोई नहीं पहचानता था। हाँ, दारू भी पीता था, सिगरेट भी पीता था, तंबाकू भी खाता था, मांजरी में रहता था तब भी टीचर था। कोई नहीं पहचानता था और कोई अच्छा नहीं बोलता था। सब पीठ पीछे मेरी निंदा करते थे, ये बहुत पीता है, ये ऐसा, ये नहीं सुधरेगा। हाँ, सब कोई मुझे अच्छा नहीं कहता था। ये मेरा जीवन था। आमेन। पर आपको पता है, जब एक शिक्षक व्यक्ति जो था उसकी पहचान उसने छुपा दी, प्रभु यीशु मसीह को सामने लेकर आया, और आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह ने एक नई पहचान दी, आज बहुत सारे लोग पहचानते हैं। आमेन। और मेरा नाम लेकर नहीं, प्रभु का सेवक कह के पहचानते हैं। आमेन। मुझे धन्यता उस बात की है कि प्रभु ने मुझे चुना उसकी सेवा करने के लिए। आमेन। प्रभु ने इस देह को उसका मंदिर बना दिया। हालेलुया। और आज इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है। आमेन। उस परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है, उस परमेश्वर की सेवा हो रही है। आप प्रभु का मंदिर बन जाओ, आप छुप नहीं सकते। आमेन। लोग देखेंगे। आमेन। लोग पहचान जाएंगे कि आप परमेश्वर का मंदिर हो, क्योंकि मंदिर जो है देखते ही पहचाना जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमारा घर है ये बताना पड़ता है, मंदिर है बताना नहीं पड़ता। आमेन। आमेन। हाँ, मंदिर तो पहचान लेते हैं लोग। हालेलुया। अगर मंदिर के ऊपर क्रॉस लगा है तो सब पहचान जाएंगे, ये जो है वो ईसा मसीह का मंदिर है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, सब लोग पहचान जाते हैं। आपको पता है जब लोग आपसे मिले तो लोगों ने आपको देखकर पहचानना चाहिए कि आप ईसा मसीह के हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, ये लोगों ने आपको देखते ही पहचानना चाहिए। क्रॉस पहन के लोगों ने नहीं पहचानना चाहिए। आमेन। आपका जीवन उस रीति से होना चाहिए कि आपके भीतर उनको प्रभु दिखे। आमेन। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में दिखे, इसे कहते हैं मंदिर होना। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। आमेन। तो इस देह को अपने रीति से कि मेरा जो नाम है, मेरा जो ओहदा है, मेरा जो पद है, उसके वजह से लोग मुझे न पहचाने, पर जो परमेश्वर मुझ में निवास करता है, मुझ में रहता है, उसकी वजह से लोगों ने मुझे पहचानना जरूरी है। आमेन। तब जाकर मैं परमेश्वर का मंदिर बनूंगा। आमेन। मेरे ख्याल से हमारा वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है। विश्वास रखिए, परमेश्वर आज हमें उसके मंदिर की तोड़ से बनाएगा। आमेन। उसकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आएगी। वो परमेश्वर सारी उन दीवारों को तोड़ देगा जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। वो सारी गलत बातें हमारे जीवन में से परमेश्वर निकाल लेगा जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। और जब वो सारी गलत बातें निकल जाएगी, तब आपका देह जो है वो परमेश्वर का
मंदिर बन जाएगा। आमेन। फिर एक बार अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की ओर हम निहारेंगे, प्रभु की ओर हम देखेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु फिर एक बार इस देह को आपके मंदिर के तौर पर आप बनाइए। प्रभु वो सारी दीवारें टूट जाए, वो सारे बंधन टूट जाए, वो सारी गलत बातें निकल जाए। प्रभु केवल आपके लिए हमारे जीवन में एक स्थान हो प्रभु, और ये देह जो है आपका मंदिर हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। एक छोटा सा कोरस गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यीशुआ घर दिल में तू बना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, स्तुति पिता। थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। प्रभु को कहेंगे, प्रभु तू आ और हमारे दिल में तेरा घर बना प्रभु, इसमें तू निवास कर कि ये देह तेरा मंदिर हो जाए। तुझसे अलग जिंदगी नहीं।
अब मैं ना जीवन बिताऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। हो अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में आनंद मनाऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में आनंद मनाऊंगा। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे नाम। यीशुआ मेरे दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दिल मेरा सुना तेरे बिना। प्रभू जी, तू ये पिता आमच्या शरीरामध्ये हे तुझं मंदिर आहे प्रभू, तू आमच्यामध्ये वास कर। आम्ही तुला बोलवतो देवा, माझ्या देवा आम्ही तुझं स्वागत करतो प्रभू। आज आमचं हृदय तुझ्यासाठी उघडतो राजा, तू ये प्रभू आणि हे देह तुझं मंदिर व्हावं असं होऊ दे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, इस देह को आपके मंदिर में परिवर्तित होने के लिए आपका अनुग्रह आप कीजिए पिता। आइए प्रभु, हमारे जीवन में आप वास कीजिए, आप उतर आइए, आपकी उपस्थिति हमारे भीतर उतर आने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज तक लोग हमें पहचानते थे, पर प्रभु इसके बाद हमारे जीवन के द्वारा लोग आपको पहचाने, ऐसा होने दीजिए प्रभु। ये पहचान हमारी नहीं, पर हमारी पहचान आपकी हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हमारे जीवन के द्वारा आप दिखे, ऐसा होने दो। जब हम बोले तो आपकी वाणी सुनाई दे, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमारी देह आपका मंदिर होने पाए, ऐसा होने दीजिए। फिर एक बार आपके वचनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति की देह आपका मंदिर हो जाए प्रभु जी। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु जी, आज से हर एक व्यक्ति आपके लिए तैयार हो जाए, हर एक देह आपके मंदिर के रूप में परिवर्तित हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। और हमारी पहचान आपकी पहचान हो जाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार आपके वचन के लिए। केवल सुनने वाले नहीं, पर आपके वचन के अनुसार चलने वाले हमें बना। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम फल लाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार इस अद्भुत समय के लिए। हर एक व्यक्ति को आपने छुआ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक व्यक्ति से आपने बात की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हर एक उस दीवार को आपने तोड़ दिया है, ढा दिया है प्रभु। हम विश्वास रखते हैं कि हर एक शरीर को आपने मंदिर के रूप में बनाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देता है। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।